इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग बैच 88 लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा, आज के सेशन में सवाल जवाब आखिर में करेंगे। परसों लेक्चर नंबर 2 है, वो अटेंड करना मत भूलिएगा। ओवर टू यू मिस, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। माई सेल्फ माही इकबाल, आई एम अ सोशल मीडिया मार्केटर एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर। एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, एज अ सोशल मीडिया कोच, मैं पिछले 5 सालों से जो है ये वर्किंग कर रही हूँ। एज अ कोच मैंने किस तरह से वर्किंग की, एज अ ट्रेनर, एज अ बिजनेस कंसल्टेंट, एज अ सर्विस प्रोवाइडर। तो ये तमाम चीजें जो है एज अ मार्केटर मैंने किस तरह से मार्केट में आई, काम किया, मार्केटिंग होती क्या है, इस तरह किस तरह से आप लोग एज अ मार्केटर वर्किंग कर सकते हो, किस तरह से आप अपने बिजनेस को लॉन्च कर सकते हो, किस तरह से आप अपने इंस्टीट्यूट को लॉन्च कर सकते हो। पिछले 5 सालों में डिफरेंट बिजनेसेस के साथ जो है वर्किंग कर चुकी हूँ। बेशुमार इंस्टीट्यूट, कंपनीज, बिजनेस। तो ये तमाम चीजें देखें, मार्केटिंग क्या है। बेसिकली हम लोग इसमें चीजों को बेचते हैं। तो बेचना कैसे है मार्केटिंग में, हम सोशल मीडिया के अंदर चीजों को कैसे बेचते हैं, सोशल मीडिया का वेस्ट यूज के बजाय हम लोग उसका राइट यूज किस तरह से कर सकते हैं। तो आज ये तमाम चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। बेसिकली आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो इसके अंदर हम लोगों ने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स होती हैं माइंड में। तो वो सारी की सारी आज हम लोगों ने क्लियर करनी है कि सेशन के बाद एटलीस्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना होगा कि मैंने जाना किस तरफ है, मैंने किस साइड से या किस तरह से स्टार्ट करना है। क्योंकि बड़ा सवाल यही होता है कि हम शुरू कहाँ से करें। तो शुरू कहाँ से करें, तो चलते हैं स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि हमने स्टार्ट करना कहाँ से है। तो सबसे पहले तो सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या। इंट्रोडक्शन अगर देखें तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिस तरह आप लोग डेली बेसिस पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, लिंक्डइन हो, ये डिफरेंट स्नैपचैट हो, आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होते हैं। आपने कभी सोचा कि आप लोग जो, जाहिर सी बात है, जब आप फेसबुक पे देखते हो बहुत सारी चीजें आपको पसंद आती है, इंस्टा पे आप देखते हो, आप वहां से वो चीज ऑर्डर कर देते हो, आप वो चीज मंगवा लेते हो। चाहे आप किसी कोर्स ले रहे हो, चाहे आप कपड़े ले रहे हो, जूते ले रहे हो, कॉस्मेटिक ले रहे हो, अब इवन तो अब तो पेट्स भी ऑनलाइन बिक रहे होते हैं। तो सेम यही चीज जो है आप भी तो कर सकते हो ना। अगर आप किसी का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो या आप किसी का प्रोडक्ट खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो सेम आप लोग भी अपनी प्रोडक्ट को आगे बेच सकते हो। तो यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग जो होती है ना, इसमें ये होता है कि ये प्लेटफॉर्म हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं, क्योंकि इनके पास ओवर बिलियंस एक्टिव यूजर्स मौजूद है। ये कहते हैं हमारे पास इतने सारे यूजर्स हैं, बिलियंस के हिसाब से हमारे पास एक्टिव यूजर, हर सेकंड में हमारा प्लेटफॉर्म पे लोग लॉग इन हो रहे होते हैं, साइन अप हो रहे होते हैं। तो अगर इतनी ट्रैफिक है, आप लोग भी अपना स्टॉल लगा लो। स्टॉल मैं इसलिए बोल रही हूँ, स्टॉल का वर्ड मैंने इसलिए यूज किया, अपनी भी आप दुकान लगा लो, अपनी भी आप कंपनी खोल लो। 4 लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे, आपका भी कंटेंट उनको नजर आएगा, तो वो चीज आपसे भी खरीद लेंगे। और आसान करूं तो इसमें ये होता है कि फेसबुक या इंस्टाग्राम ये कहते हैं कि आप हमें एक ऐड बना के दें, डेली बेसिस पे हर सेकंड में हमारा फेसबुक यूजर यूज कर रहे होते हैं, जब वो हमारे न्यूज फीड में हमारा स्क्रॉल कर रहे होंगे, उसी बीच हम आपका भी ऐड दिखा देंगे। अगर तो उनको आपकी प्रोडक्ट अच्छी लगेगी तो वो डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप कर लेंगे, कॉल कर लेंगे, आपके वेबसाइट पर चले जाएंगे, किसी ना किसी तरीके से वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे हम अपनी चीजों को बेच रहे होते हैं। थोड़ा सा इसको और इजी करते हैं, अगर और भी समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हमारे मार्केटिंग के 3 गोल होते हैं। नंबर 1, ब्रांड अवेयरनेस। अब ब्रांड अवेयरनेस के देखिए, अगर मैं कुछ बेचना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी मार्केटिंग की सर्विसेज देना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि बड़े बड़े जो बिजनेस ओनर्स हैं वो मुझसे मार्केटिंग की सर्विस लें, ठीक है, और मैं उनको मार्केटिंग की सर्विस दूं, मैं उनके बिजनेस को मार्केट करूं, आगे प्रमोट करूं, बूस्ट करूं। उसके लिए पहले तो मुझे लोग पहचानेंगे, तभी मुझसे सर्विसेज लेंगे ना। अगर आप मॉल में चले जाएं, वहां पर आपको 3 शैम्पू नजर आ जाए, तो जिसको जिस शैम्पू को आप ऑलरेडी जानते होगे, चाहे वो डव हो, जो भी आपको शैम्पू यूज करते हो, आप वो पिक करोगे। एज कम्पेयर अगर कोई न्यू शैम्पू रखा हुआ होगा, अगर आप उसको नहीं जानते, आप वो नहीं लोगे, आप रिस्क किसी भी किस्म का नहीं लोगे। तो पहले हम सोशल मीडिया में अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाते हैं, जो कि हम इसमें कवर करेंगे। देन हम रिसर्च करते हैं कि हमारी ऑडियंस कौन सी है। अगर हमने कोई ड्रेस बेचना है और वो ड्रेस 18 से 20 साल या 18 से 30 साल तक की फीमेल्स के लिए है, तो 50-60 लोगों को दिखाने की जरूरत ही नहीं है, 50-60 साल की औरतों को दिखाने की जरूरत ही नहीं है। तो हम इस तरह से रिसर्च करते हैं कि हमारी ऑडियंस कौन सी है, देन फिर हम लोग डायरेक्टली अपनी सेल्स लेकर आ रहे होते हैं कि हमने अपनी ज्यादा से ज्यादा चीजों को बेचना होता है। तो और इसको मजीद करें
कि मैम चले थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि ऑनलाइन चीजों को बेचने को हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं, और कुछ भी अगर बेचना हो तो हम ऑनलाइन बेच सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए। और कैसे बेचेंगे वो तो हम इस ट्रेनिंग में ऑलरेडी सीख ही लेंगे, लेकिन बताएं कि हम बेचेंगे क्या। हम सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है ना कि हम बेचेंगे क्या। अभी तो हमें समझ ही नहीं आ रही है, स्टार्टिंग है, तो हम क्या चीज बेच सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे होंगे जो ये कह रहे होंगे कि हम लोग ऑलरेडी अपना ई कॉमर्स ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, हम कपड़े सेल करना चाहते हैं। बहुत सारी फीमेल्स होती हैं वो घर घर कपड़े बेच रही होती हैं, कॉस्मेटिक बेच रही होती हैं, होम एसेसरीज होती हैं, इस तरीके से डिफरेंट चीजें हैं, सब कुछ बिकता है। इवन पेट फूड है वो बिक रहा है, पेट्स बिक रहे हैं, कुछ भी फर्नीचर है, कर्टन्स है, चेयर्स है, सब कुछ बिक रहा है, सब कुछ। तो वो आप लोग ऑनलाइन बेच सकते हो फेसबुक इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इस ट्रेनिंग में हम लोग कवर करने वाले हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे हम लोगों ने चीजों को किस तरह से बेचना है। अभी कुछ एग्जाम्पल्स पेजेस भी दिखाऊंगी तो उससे आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। हम या तो अपनी चीजों को, प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि मैम चलें ठीक है ये तो हम लोग बेच लेंगे, लेकिन हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे। अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट ना हो तो फिर हम क्या चीज बेचेंगे। आप देखो आपके पास स्किल, कोई इंस्टीट्यूट आप अपना ओपन कर सकते हो। आपके पास कोई स्किल है, कोई ऐसी स्किल, आप इंग्लिश अच्छी पढ़ा लेते हो, आप कुरान बहुत अच्छा पढ़ा लेते हो, आप मेहंदी लगाना सिखा सकते हो, आप स्टिचिंग सिखाना सिखा सकते हो, तो इस तरीके से आप अपना इंस्टीट्यूट, अपनी एकेडमी ओपन कर सकते हो, राइट। अगर आप कहते हो कि नहीं मैं ये भी नहीं कर सकता, तो मार्केटिंग तो ऑलरेडी आपने सीख ही ली है। इस ट्रेनिंग में तो ऑलरेडी आप मार्केटिंग सीख जाओगे। जब मैं आपको ये सिखा दूंगी किसी भी टाइप के बिजनेस को प्रमोट कैसे किया जाता है, किसी भी टाइप के इंस्टीट्यूट की मार्केटिंग कैसे की जाती है, किसी भी टाइप के बिजनेस की मार्केटिंग कैसे की जाती है, जब आपको ये आता होगा, तो अगर आपका खुद का बिजनेस नहीं है तो क्या मसले वाली बात है। आपके पास मार्केटिंग की स्किल है, आप एज अ फ्रीलांसर, एज अ मार्केटर अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं, आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। इस तरह हजारों लाखों बिजनेस ओनर्स मौजूद हैं जिनके पास प्रोडक्ट भी है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन उनको मार्केटिंग नहीं आती। और वो मार्केटिंग किनसे करवाएंगे, मुझसे और आपसे, ठीक है। वो हम जैसे मार्केटर्स को हायर करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो हम जैसे मार्केटर्स को हायर करते हैं कि हमारे बिजनेस को बूस्ट करो, हमारे बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा सेल्स लेकर आओ, हमारे बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाइड लीड्स लेकर आओ। और ये काम फिर हम मार्केटर्स का होता है, और वो कैसे होता है यही चीज हम सीखने वाले हैं। तो ये चीज आई होप आपको क्लियर हुई होगी कि हम लोगों ने क्या चीज कवर करनी है। अभी मैं एक्टिविटी करवाऊंगी आप लोगों से लाइव। वो एक्टिविटी लाइव करवाने से पहले ये बताने का मकसद ये है ताकि आप लोगों की जो, क्योंकि देखें यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बिल्कुल बिगनर्स भी हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के सर के ऊपर से गुजर जाए। तो आसान आसान अल्फाज में समझा रही हूँ ताकि जब मैं आप लोगों को लाइव अभी एक एक्टिविटी करवाऊंगी तो आप बड़े अच्छे तरीके से उस पर परफॉर्म कर सको। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्रिएटिंग अ बिगर ऑनलाइन प्रेजेंस। हम अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाते हैं। ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए हम लोग अपनी एड्स वगैरह बनाते हैं, हमने किस तरह से मार्केट में आना है, वो तमाम चीजें जो है हम लोग कवर करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी प्रोफाइल है, ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों का भी फेसबुक अकाउंट होगा। आपने अपने फेसबुक अकाउंट को सही प्रोफेशनल फेसबुक अकाउंट किस तरह से बनता है वो चीज आप सीखेंगे। बहुत सारे होते हैं बाबा की परी, बाबा का राजा और प्रिंसेस और पता नहीं सुल्तान, किस किस नाम से वो लोग अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं, अकाउंट बना लेते हैं। ऐसा नहीं बनाना होता। प्रोफेशनल तरीके से किस तरह से अकाउंट बनता है ताकि आपका आगे जाके अकाउंट डिसेबल ना हो, रिस्ट्रिक्ट ना हो, वो मैंने आपको बताना है कि अपना अकाउंट्स कैसे बनाने। देन उसके बाद जो है ना, फिर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम लोगों ने बिजनेस क्या करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा क्लोथिंग का मैंने बिजनेस करना है। मैं यहाँ पे क्लोथिंग करके दिखाती हूँ आपको। मैंने जस्ट क्लोथिंग कैटेगरी लिखी है। देखिए हमारे पास डिफरेंट क्लोथिंग के पेजेस आ जाएंगे। अब जिस तरह से ये देखिए, ये लाइमलाइट का आ गया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, 2 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं, ठीक है। अब ये लोग क्या है, एक लाइमलाइट एक ब्रांड है। अब ये जिस तरीके से अपनी चीजों को सेल कर रहे हैं, सेम एज इट इज आप लोगों ने भी सेल करना है, ठीक है। सेम एज इट इज आप लोग भी ये तमाम चीजें करोगे। और ये किस तरह से शो होती है मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमें शो किस तरह। देखिए अब ये देखिए एक सिंपल सी पोस्ट है जो कि 7 घंटे पहले, 7 आवर्स पहले जो है ये पोस्ट हुई है। और ये देखिए स्पॉन्सर्ड, ये होता है स्पॉन्सर्ड। ये बेसिकली हम लोग सीखेंगे कि स्पॉन्सर्ड क्या होता है। अब कोई एक बंदा स्क्रॉल कर रहा था, उसके सामने ये ऐड आ गया, उसको पता भी नहीं चला ये ऐड आ गया। अब ये मेरे सामने आया एज अ मार्केटिंग एजेंसी ऑनर। मैं जब ये देखूंगी मैं कहूंगी हाँ ये तो मेरे लिए फायदेमंद है कि मैं एक ही टाइम पे जो है मल्टीपल जगह पे पोस्ट वगैरह कर सकती हूँ। एक ही टूल है जिसमें मैं सारे सोशल मीडिया को अपने
कवर कर सकती हूँ। तो मैं ये यहाँ पे अगर मुझे मुझे अच्छा लगा तो मैं इस पे लर्न मोर पे क्लिक करूंगी, इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, मैं वहां से जाके टूल खरीद लूंगी। अब यहाँ पे मैं व्हाट्सअप का बटन भी लगा सकती हूँ, यहाँ पे मैं कॉल नाउ का बटन भी लगा सकती हूँ। मुझे जो जोन सा बटन लगाना है वो मैं यहाँ पे लगा लूंगी। वो लेक्चर नंबर 8 में आप कवर करोगे कि ये बटन ये वाला कैसे लगता है। लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में हम ये डिटेल में कवर कर लेंगे कि ये मैग्नेट ऐड बनाते कैसे हैं। जो ये कंटेंट लिखा हुआ है ये कंटेंट क्या होता है, ये लेक्चर नंबर 2 में हम कवर करेंगे। और लेक्चर नंबर 3 में हम सीख जाएंगे कि ये क्रिएटिव कैसे बनता है। अगर हम ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, कंटेंट राइटर नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। 2 लेक्चर में मैं कवर करवा दूंगी, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में, कि हम लोगों ने ये आई कैची कंटेंट कैसे बनाना है कि जब किसी की नजरों के आगे से हमारा कंटेंट गुजरे, हमारा ऐड गुजरे, तो वो उस पर क्लिक करे कि हाँ मैंने तो ये खरीदना ही खरीदना, ये ना खरीदा तो मेरा तो काम ही अधूरा रह जाएगा। ठीक है ना। तो ये ऐड हमने किस तरह से बनाना है ये चीज हम लोग कवर करते नजर आ रहे होंगे। फिर हमारे पास ऑप्शन आता है दूसरा, अपने बिजनेस सेटअप करना। ठीक है, हम अपने प्रोफेशनल पेजेस कैसे बनाने हैं, हमने अपने अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, हमने अपना बिजनेस मैनेजर कैसे बनाना है, अपना व्हाट्सएप इंस्टाग्राम अकाउंट हमने कैसे कनेक्ट करना है। ये तमाम चीजें जो है हम प्रोफेशनली, क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स आप लोग कर देते हो जिसकी वजह से क्या होता है आपका इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच सर। ओके चले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और हम कहाँ पे थे जी। तो अब हम लोगों ने अपने सारे प्रोफेशनल अकाउंट वगैरह ये तमाम चीजें कवर करनी है। लेक्चर नंबर 4, 5, 6 में हम लोग ये तमाम चीजें कवर कर चुके होंगे कि जिसमें हमने अपने इंस्टाग्राम, अपने व्हाट्सएप, अपने फेसबुक तीनों को लिंक कैसे करना है, ऑटोमेटिक ऑटोमेशन हमने कैसे करनी है। कोई भी अगर हमारे पेज पे जाता है तो ऑटोमेटिक जो है ना उसके पास एक मैसेज चला जाए, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पोस्ट हमने कैसे स्केड्यूल करनी है, वो तमाम चीजें हम लोग लेक्चर नंबर 4, 5, 6 में करते नजर आ रहे होंगे। एंड देन फिर हम लोग अपने लेक्चर नंबर 7 से प्रॉपर बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाएंगे। एड अकाउंट कैसे बनाना है, पेमेंट मेथड कैसे अटैच करना है, और प्रॉपर हमने कैंपेन वगैरह। देखिए जब हम लोग अपना पेज सेटअप कर लेते हैं और हम लोगों ने एड्स वगैरह चलाने होते हैं तो उसके लिए प्रॉपर हमें पता होना चाहिए कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हमने किन लोगों को ऐड दिखाना है, उनकी एज क्या होनी चाहिए, उनका इंटरेस्ट किस में होना चाहिए, उनका क्या बिहेवियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक शूज बेच रही हूँ और वो शूज जो है मेरा टारगेट है कि ये सिर्फ मेल्स के लिए हैं, और मेल्स में भी जो 20 to 30 के बीच में आते हैं, 20 to 40 के बीच में आते हैं, उन लोगों के लिए ये हैं, तो मेरा मैं क्या करूंगी, जस्ट उन पे फोकस करूंगी, मैं उनसे बात करती नजर आ रही हूँ। तो मेरा एड में भी मैं उन्हीं लोगों को टारगेट करती नजर आ रही हूँ। जब मैं टारगेट कर रही हूँ तो मैं एज भी वहां पे कर सकती हूँ, मैंने किस मुल्क में दिखाना है, पाकिस्तान में दिखाना है, दुबई में दिखाना है, कनाडा में दिखाना है, यूएसए में दिखाना है, ये मेरे ऊपर है कि मैं पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान से बाहर भी लोगों को ऐड दिखा सकती हूँ। अगर मैं सर्विसेज देती हूँ तो हमारे ऐड पाकिस्तान में तो बहुत कम ही चलते हैं, हमारे ऐड दुबई में चल रहे हैं, यूके में चल रहे हैं, यूएसए में चल रहे हैं। मतलब आपको जरूरत नहीं है कि आप 40-50 लाख रुपए लगा के, इससे भी ज्यादा लगा के आप बाहर मुल्क में जाके काम करो, आप पाकिस्तान में बैठ के भी जो है अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हो और उतना ही कमा सकते हो जितना कि एक बाहर मुल्क में रह के बंदा कमा रहा होता है, बल्कि एज अ फ्रीलांसर आप उससे भी ज्यादा जो है वो अर्निंग कर सकते हो। फिर आते हैं हमारे पास कि हम एनालिसिस कर रहे होते हैं कि आया कि जो हमारे पास लोग आए उनका किस तरह का रिजल्ट था, वो लोग जो हमारे पास आए उन्होंने किस तरह से मतलब हमारी सेल्स प्रॉफिटेबल थी कि नहीं थी, हमारे जो लीड्स आई वो प्रॉफिटेबल थी कि नहीं थी, मतलब हमारे पास जो लोग आए वो इंटरेस्टेड थे नहीं थे, क्यों नहीं थे, हमारा ऐड पे क्लिक किया नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये तमाम चीजें स्केलिंग हो रही होती है, इनसाइट्स हम लोग देख रहे होते हैं। ओवरऑल अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग इस ट्रेनिंग के अंदर बहुत डेप्थ में जाके सीखेंगे लीड जनरेशन कैसे हमने लेकर आनी है, फॉलोअर्स हमने कैसे बढ़ाने, एंगेजमेंट हमने कैसे लेकर आनी है, व्हाट्सएप पे अपने कस्टमर को कैसे लेकर आना है, कस्टमर हमें खुद कॉल करे वो कैंपेन हमने कैसे चलानी है। तो तमाम, एक मार्केटर जो होता है ना वो क्लाइंट के पास नहीं जाता, क्लाइंट उसके पास खुद आता है। मार्केटर ने जस्ट एक ऐड चलाना होता है और कस्टमर वो ऐड देख के खुद आपके व्हाट्सएप पे आप आके आपको कॉल करेगा, आपको टेक्स्ट करेगा। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है एक मार्केटर की, और एक अपॉर्चुनिटी भी होती है और एक बेस्ट पॉइंट भी होता है उसके पास कि जो है क्लाइंट जो उसके पास खुद आ रहा होता है। अब आप लोग ये असाइनमेंट भी देख लो,
और जो है ना आपको मैं एक्टिविटी भी बताती हूँ। देखिए ओवरऑल समझाने का मकसद ये था कि आप लोग जो हो ना एज अ मार्केटर, आप लोग मल्टीपल काम कर सकते हो। कि जब आपने बेचना सीख लिया ना, मेन चीज है बेचना। अब आपने जब बेचना सीख लिया, इस ट्रेनिंग में ओवरऑल 15 लेक्चर्स में आप लोग कवर कर लोगे कि आपने बेचना कैसे। 1.5 महीने की ट्रेनिंग है, इसमें जब आप कवर कर लोगे कि बेचना कैसे है, तो अब आपके सामने किसी भी टाइप का बिजनेस आ जाए, कोई अगर आपके पास आता है मेरे कपड़े बेच दो, आप बेच सकते हो। आप उसका प्रॉपर सेटअप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैंने अपना इंस्टीट्यूट लॉन्च करना है, आप कर सकते हो। आप कहते हो नहीं मैंने साथ साथ अपना इनसे अपनी सर्विसेज भी देनी है, आप कर सकते हो। राइट। इवन के अगर आप लोग कहते हो कि जस्ट मैंने जो है ना बैठ के मार्केटिंग करनी हो, मैं अपनी पूरी टीम रख लूं और वो सारा कुछ कर रहा हूं, तो आप वो भी कर सकते हो। पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान से बाहर लोगों को चीजें बेचनी है या सर्विसेज बेचनी है, वो आप कर सकते हो। ये सारे काम आप एक साथ कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, एकदम से तो हम जंप नहीं लगाते। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहती हूँ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, एक्सपीरियंस भी आता रहेगा, और आपका लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर आप लोग मार्केटिंग सीखते हो, कर तो आप सब कुछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि बेचना सीख चुके हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कि हाँ मैम अभी मैं ये मार्केटिंग कंप्लीट करता हूँ, और इसके बाद जो है ना मेरा कपड़ों का काम है, या मेरे ज्वेलरी का काम है, या मेरा इंस्टीट्यूट है, या मेरी कुरान अकेडमी है, मैं इस पे स्टार्ट करना चाहता हूँ। 3 महीने 6 महीने में फुल टाइम इस पे दूंगा, ठीक ठाक मार्केटिंग करूंगा, जिस जिस तरह से आपने बताया वो सारे स्टेप्स फॉलो करूंगा, एक्सपीरियंस मेरा अच्छा खासा हो जाएगा, कुछ अर्निंग भी आ जाएगी। देन उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं अपनी मार्केटिंग एजेंसी भी ओपन करूंगा, कि मैं अपनी मार्केटिंग की सर्विसेज भी देना शुरू कर दूंगा। कि चलो मेरा जो ना अकेडमी से भी मेरी अर्निंग आ रही होगी, और मेरी मार्केटिंग एजेंसी से भी अर्निंग आ रही होगी, और फिर थोड़े दिनों बाद चलो मैं अपना ई कॉमर्स ब्रांड भी लॉन्च कर लूंगा। क्यों? आप लोग कर सकते हो क्योंकि आपको बेचना आता है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, ये मेरा मेन क्वेश्चन है। 2 मिनट आप लोगों को दे रही हूँ, और इस सवाल पूछने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अभी मैं आपको लाइफ लेके जाऊंगी, टूल दूंगी, आपको टूल्स बताऊंगी, जिसकी हेल्प से जो है ना आप अपना नेक्स्ट स्टेप करोगे, स्टेप बाय स्टेप। मेरे हर ट्रेनिंग में आप देखोगे कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलूंगी, बीच में कंफ्यूज नहीं करूंगी। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कि हम लोगों का पहले माइंड हमने क्लियर करना था कि एक्चुअली हम करना क्या चाहते हैं। समझ में आने लगा कि हाँ हमने पहले बेचना सीखना है, क्योंकि हमारे पास कितनी अच्छी प्रोडक्ट क्यों ना हो, हमारे पास कितनी ही अच्छी स्किल क्यों ना हो, हमारे पास कितनी ही अच्छी जो है ना इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर हमें बेचना नहीं आता, और हम ऑनलाइन काम करने के जो इरादे भी रखते हैं, शौक भी रखते हैं, लेकिन अगर हमें ऑनलाइन बेचना नहीं आता, हम स्टिल जीरो पे खड़े हैं। ये हकीकत है, आप मानो या ना मानो, आज नहीं तो कल आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि मैम ने जो हमें कहा था वो कहीं पे भी झूठ नहीं था, बेचना तो हमें आना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होगी कि मैम मैं मार्केटिंग कवर करता हूँ, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि मैंने स्टार्टिंग इस बिजनेस से करना है। या तो मैंने प्रोडक्ट सेल करनी है, या मैंने सर्विसेज सेल करनी है, अपना इंस्टीट्यूट लॉन्च करना है, अपने ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस देनी है, अपने वेब डेवलपमेंट की सर्विस देनी है, कुछ भी कुछ भी। चले, मैं 1-2 मिनट के लिए आपके लिए चैट ऑन की है, आप जल्दी से मुझे आंसर दें, देन उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा। सर्विसेज, सर्विसेज देनी है, और जल्दी से जल्दी लिखें। माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा आप लोगों के? ठीक है, नेटवर्क बिल्डिंग सर्विसेज, गुड, एक्सीलेंट, ठीक हो गया। चलें, अब ये जो सर्विसेज है, अब किसी ने कहा सर्विसेज देनी है, किसी ने कहा ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस देनी है, किसी ने कहा कपड़े हैं, डिफरेंट जिसके जहन में जो आया उसने बताया। ठीक है, बेचना है अपने लोकली इंटरनेशनली, अपनी प्रोडक्ट्स बेचनी है इंटरनेशनली भी और लोकल भी। ठीक है, अब ये तमाम चीजें आप कर सकते हो, ये फर्स्ट स्टेप था आपका। नेक्स्ट स्टेप क्या, अब आपने डिसाइड कर लिया, कहीं ना कहीं आपने, ये मुझे नहीं बोला, कहीं ना कहीं आपने खुद को बोला है कि मैंने अब ये काम करना है। ठीक है, जब आप लोग रिटर्न वो फॉर्म में लिखते हो ना कि ये काम मैंने करना है, तो आप चीज आपके दिमाग से जाती नहीं है फिर। अब आपने लिख के दिया है कि मैंने ये काम करना है। किसी ने कहा सर्विस देनी है, किसी ने कहा प्रोडक्ट बेचनी है, किसी ने कहा कि इंटरनेशनली वर्क करना है। ठीक है, अब जो भी काम करना है डेफिनेटली उसका नेम भी तो होगा ना, उस बिजनेस का नेम भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के बिजनेस नेम ऑलरेडी पहले से सोचे हुए होते हैं कि मैं अपने बिजनेस का ये नाम रखूंगा, ये नेम रखूंगी। ठीक है, बहुत सारे जो अपने पेरेंट्स के नेम का रख देते हैं, कुछ अपने बच्चों का नाम का रख देते हैं, कोई अपने बहन भाइयों के नाम का रख देते हैं, कुछ अपने नेम से कुछ मिला लेते हैं, हस्बैंड वाइफ अपने एक दूसरे के नेम रख लेते हैं। और कुछ जो होते हैं उनको आइडिया ही नहीं मिल रहा होता, वो मुझसे पूछ रहे होते हैं मैम कुछ आइडिया दें, हम अपने बिजनेस का नेम क्या रखें जो इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है वो वर्क करे। तो यहाँ पर ये आपको स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें। यहाँ पर आपने जाना है, जो कीवर्ड आपने मुझे लिख के दिया है सेम वही कीवर्ड आप यहाँ पे लिखोगे, तो यहाँ से आपको नेम मिल जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक और टूल बताना है, उसकी हेल्प से जो है
लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको एक और टूल बताऊंगी, उसमें डायरेक्टली हम फेसबुक के नेम और भी जनरेट कर रहे होंगे, लेकिन इस वाले को भी आपने एक्सप्लोर करना है, यहाँ से भी आपको बहुत अच्छे अच्छे नाम मिल जाएंगे। देन आप जब मल्टीपल आपको टूल्स आपके पास होंगे तो आप एक नया सा नाम निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इसने आपको बता दिया कि भाई ये वाले नेम है, आप ये वाले नेम जो है वो रख सकते हैं अगर आपको इसमें से मार्केटिंग स्पॉट, प्रमोशनल हेल्प, क्लिनिक प्रोडक्ट, क्लिनिक्स प्रोडक्ट्स, ठीक है, एयर मार्केटिंग, तो इस तरीके से आपको डिफरेंट नेम मिल जाएंगे। ये आप यहाँ से नेम सेलेक्ट कर सकते हो। स्टेप नंबर 2 हमारा कवर हो गया। नंबर 1 पहले हमने अपनी नीश सेलेक्ट की कि हमने करना क्या है, तो वो नीश सेलेक्ट क्या थी, किसी ने सर्विस बोला, किसी ने प्रोडक्ट बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। स्टेप नंबर 2 अब हमने अपने बिजनेस का नाम सोचना है, तो बिजनेस के नाम के लिए मैंने आपको एक टूल आज दिया, एक टूल कल दूंगी, तो यहां से आपने नेम फाइनलाइज कर लिया। अब स्टेप नंबर 3 है, हमने जो अभी अभी नाम सोचा है या हमने जो अभी अभी कारोबार करना सोचा है, हमसे पहले भी तो लोग वो काम कर रहे हैं ना। हमने तो अभी आए हैं मार्केट में, लेकिन हमसे पहले के भी जो लोग हैं जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से कर रहे हैं ये देखना भी तो बेहद जरूरी है कि जो हमसे पहले के काम कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, तो उनको देखना भी बहुत जरूरी। तो हम लोग जाएंगे फेसबुक लाइब्रेरी पे, ठीक है, यहाँ पे जाना है फेसबुक एड लाइब्रेरी। फेसबुक एड लाइब्रेरी क्या है, अपने कॉम्पेटिटर आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। कम से कम आप लोगों ने देखना है कि जो मैंने सोचा है कि मैं मार्केटिंग सर्विसेज दूंगा या मैं कपड़ों का काम करूंगा या मैं जूतों का काम करूंगा, जो भी काम करूंगा, तो ऑलरेडी कितने लोग हैं जो ये वाला काम कर रहे हैं और वो कैसे कर रहे हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है हमसे पहले से भी तो लोग काम कर रहे हैं ना, तो हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनको बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना, उनका एक अपना अपना स्टाइल है काम करने का, आप लोग अपनी क्रिएटिविटी उसके अंदर ऐड करोगे, लेकिन एटलीस्ट आपको पता चलेगा, मार्केट सर्वे करोगे तो आपको पता चलेगा मार्केट में चीजें किस तरह से बिक रही हैं। अब एड लाइब्रेरी में क्या होता है, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जहां पे भी फेसबुक के ऊपर एड चल रहे हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। मैं कहती हूँ इस टाइम पाकिस्तान का मैंने सेलेक्ट किया, आप सब जगह भी सेलेक्ट कर सकते हो, मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पर मैं ऑल एड्स मैंने किया है और मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्लोथिंग। ठीक है, मतलब क्लोथिंग के जितने भी ऐड चल रहे हैं ना मुझे दिखाओ जरा। तो मतलब अब मुझे यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि क्लोथिंग के कौन कौन से कपड़े बिक, मतलब कौन कौन से जो है ब्रांड है वो ऐड चला रहे हैं। अब देखें यहाँ पर ये हमारे पास आ गया, ठीक है, इसको मैंने क्लिक कर लिया, फिर मैं गई यहाँ से, हमारे पास जो है इन्हीं कितने सारे ऐड चल रहे हैं, काइट क्लोथिंग आ गई, इसी तरीके से जो है ना ये अखरोट क्लोथिंग आ गई, ये भी ओपन नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट आप जब इस पे क्लिक करोगे, देखिए 3 पेज तो मैंने यहीं से ओपन कर लिए। इस तरीके से आप वन बाय वन जो है ना आप इसको ओपन करोगे, आप जाके देखोगे इन्होंने किस तरह से अपना कवर लगाया है, किस तरह की पोस्टें लगाई हैं, किस तरह की ये लोग ऑफर दे रही हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि अच्छा मार्केट में अभी ये रेट चल रहा है। अब मैंने या तो इससे कम में लेकर आना है या तो मैंने इससे ज्यादा में लेकर आना है। जब आप लोग दुकान पे कोई खोलते हो, आप लोग मार्केट पहले सर्वे करते हो ना कि आया इस मार्केट में ये चीज बिकेगी कि नहीं बिकेगी, मार्केट में क्या रेट चल रहा है, किस चीज की कमी है, कि मैं उस चीज को अपनी प्रोडक्ट में ऐड कर दूं, कुछ वैल्यू ऐड कर दूं ताकि लोग मुझसे खरीदें। बेच तो मैं भी वही रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैं ये तो सोच नहीं सकता ना कि लो मैं जो चीज बेच रहा हूँ 1000 लोग तो वो भी बेचे तो फिर मेरी क्या बिकेगी, बिकता सबको है। हर एक को अपने हिस्से का रिस्क मिलता है, बस कोशिश करना जरूरी है कि आप लोग अपने साइड की मेहनत कितनी कर रहे हो। हर कोई अपने अपने साइड की मेहनत कर रहे हो, अल्लाह ताला का वादा है कि जो लोग मेहनत करते हैं उनको उनका रिस्क हर हाल में मिलता है, जो नहीं भी करते तब भी उनको खाने के लिए मिल जाता है, लेकिन जो मेहनत करते हैं वो उनको डबल मिलता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपने ये देखना है, अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है कि इसमें कौन सी ऐसी कमी है जिसमें मैं वैल्यू ऐड करूं। वो साथ साथ हम जब ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे तो मैं साथ साथ बताती जाऊंगी कि आप लोगों ने अपनी जो आप लोग चीजें बेच रहे हो उसके अंदर वैल्यू ऐड कैसे करनी है। तो अब आप लोगों की असाइनमेंट क्या है, आप लोगों की असाइनमेंट भी यही है कि सबसे पहले तो आप लोगों ने ये देखना है आपकी नीश क्या है। आप लोग अपना नेम लिखोगे, नेम के नीचे अपनी नीश लिखोगे कि मेरा नाम ये है और मैं जो हूं ना ये इस 6 मंथ के लिए एटलीस्ट मैं ये काम शुरू करना चाह रहा हूँ। बिजनेस का नेम मैंने ये डिसाइड किया है, कॉम्पेटिटर मेरे ये 10 ये लोग हैं जिनको मैंने बीट करना है, इनके लेवल तक जाना है। अपना कॉम्पेटिटर आप ऊंचा देखो, ये ना हो कि आप अपने से कम वाले को देख रहे हो, अपने सुपर वाले को देखो। हमेशा जब आप लोग मेहनत कर रहे हो
हमेशा सबसे ऊंचे वाले को देखो कि उसने कितनी मेहनत की है। हाँ, कभी पैसों वाले की तरफ मत भागो कि भाई उसके पास इतनी दौलत है मेरे पास नहीं है, ये चीज गलत है। हाँ, जब मेहनत की बारी आए तो वो देखो कि सबसे ज्यादा किसने मेहनत की, आप उसकी तरह बनने की कोशिश करो, उतनी मेहनत करने की कोशिश करो, तो इंशाल्लाह ताला सक्सेसफुल 100% होगे। ठीक है, कॉम्पेटिटर की लिस्ट आपने बनानी है एंड देन अपना टारगेट सेट करना है कि आया ये अगर मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ तो मेरा चैलेंज है, या मैं अपने आप को ये टारगेट दे रहा हूँ कि मैंने 6 महीने में, 3 महीने में, महीने का इतना अर्न करना ही करना है, 2 लाख अर्न करना है, 3 लाख अर्न करना है, 20,000 कमाना है, 50,000 कमाना है। एक ना एक सोच तो होती है ना। जब आप जहन में सोच लेते हो ना कि मैंने 50,000 महीने का हर हाल में कमाना है, और अब आपको पता है मेरे पास ये स्किल भी है, मुझे बेचना है, तो अब मैं कैसे बेचूं कि मैं महीने का 50,000 रुपए निकालूं। ठीक है, तो ये आपने खुद को पहले एक जो है ना चैलेंज देना। जब तक खुद को चैलेंज नहीं दोगे तब तक आप लोग अपने जो है वो टारगेट अचीव नहीं कर सकते। बचपन में जिस तरह अपने पेरेंट्स को आप लोग कहते थे ना मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, और आप लोग अपने दिमाग चलाते थे, अब खुद पे जिद करनी और खुद के लिए आप लोगों ने लड़ना है और अपने टारगेट अचीव करने हैं। तो आई होप आपको जो है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। बेसिकली आज हमारा लेक्चर नंबर 1 था, तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे हम लोगों ने, कंफ्यूजन दूर करनी थी। तो पूरा ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम लोगों ने आज ये चीज कवर कर ली है की है कि सोशल मीडिया पे हमने चीजें बेचनी कैसे हैं। इस ओवरऑल ट्रेनिंग में हम लोगों की पूरी आउटलाइन मैंने आपको बताई है कि हम लोग किस तरह से लेक्चर नंबर 2, 3 में कंटेंट बनाना सीख जाएंगे, 3, 4, 5 में अपने बिजनेस अकाउंट रेडी कर लेंगे, 7, 8, 9 में हमने प्रॉपर अपनी लाइव कैंपेन्स चलानी है। लेक्चर नंबर 14 में हम लोग कवर करेंगे कि किस तरह से इंस्टाग्राम की मार्केटिंग हम अलग से कर सकते हैं, व्हाट्सएप की मार्केटिंग हम अलग से कर सकते हैं, और लास्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स हो तो उनके साथ हमने एक्सेस कैसे लेनी है, कैसे काम करना है, इनसाइट्स क्या होती हैं, स्केलिंग हमने कैसे करनी है, तो एक कंप्लीट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, ये तमाम चीजें हम बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। अभी भी कोई पॉइंट अगर रह गया है सबसे पहले मुझे बताएं समझ में आया कि नहीं आया, और फिर सेकंड क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आप कह रहे हो कि मैम थोड़ा सा ये भी क्लियर